अस्सलाम वालेकुम बलीगार, खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। माह रमज़ान चल रहा है माशाल्लाह से, पता ही नहीं लगा 16वां रोज़ा हो गया और तकरीबन 14 रोज़े रह गए हैं, वो भी गुजर जाएंगे। अब मैं आया हूँ आज एक छोटा सा मसला बताने जो कि बहुत ही ज़रूरी है हम सब मुसलमानों के लिए, हमें सब पता होना चाहिए एज़ ए मुसलमान। वो मसला है कुरान के बारे में। तमाम मुसलमान माह रमज़ान में कुरान बड़े शौक़ ज़ौक़ से पढ़ते हैं माशाल्लाह। पढ़ना चाहिए। कुरान नाज़िल इसीलिए हुआ है ताकि उसको पढ़ा जाए, मगर पढ़ने की एक हम गलती करते हैं, हम रट्टा लगा के पढ़ते हैं। धड़ाधड़ मुकाबला किया हुआ होता है हमने, बहनें भाई आपस में जो है वो मुकाबला कर रहे होते हैं कि आज जो है मुझे 2 पारे पढ़ने, आज माह रमज़ान में 2 ख़त्म कर लिया। ये मुकाबला एक लगाया हुआ होता है जो कि बिल्कुल ही कुरान इसके लिए नहीं आया कि आप मुकाबले के लिए पढ़ें और रट्टा लगा के पढ़ें। और कुरान के लिए हमने बस सिर्फ यही समझा हुआ है कि हम कुरान पढ़ेंगे तो इतना सवाब मिलेगा जनाब, ये मिलेगा वो मिलेगा। बेशक कुरान में सवाब मिलता है, अल्लाह के पास सवाब की ख़जानों में कोई कमी नहीं है। करीम है अल्लाह, हमें एक नेकी के बदले 10 गुना ज़्यादा सवाब देता है। तो हमें चाहिए कि हम गौर व तदब्बुर से कुरान पढ़ें। मसला ये है कि हम क्या करते हैं कि मुकाबले के लिए कुरान पढ़ते हैं और सिर्फ़ सवाब की खातिर कुरान पढ़ते हैं। तो कुरान बिल्कुल इसलिए नाज़िल नहीं हुआ कि हमें जनाब सवाब मिले और हमें बस जन्नत की चाबी मिल जाएगी। कुरान हमने पढ़ लिया माह रमज़ान में और जन्नत की चाबी मिल गई, बाकी पूरा साल हमने कुरान को छुआ तक नहीं और टच भी नहीं किया, देखा भी नहीं। तो इस तरह नहीं होता। कुरान को पढ़ना ज़रूरी है, मगर कुरान में गौर व तदब्बुर भी करना चाहिए, फ़िक्र करनी चाहिए, कुरान पे अमल करना चाहिए। कुरान नाजिल हुआ है हमारी हिदायत के लिए। कुरान में एक छोटी सी आयत है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन। मैं हाफिज़ नहीं हूँ तो देख के ही पढ़ना पड़ता है। तो इनका तर्जुमा को ये है कि ये किताब जिसमें कोई शुबा नहीं, हिदायत है तकवा के लिए, तकवा वालों के लिए। इस किताब में कोई शक नहीं, ला रैब फ़ीहि, और ये हिदायत है तकवा वालों के लिए। तो ये हमारी हिदायत के लिए आया है तमाम मुसलमान और ख़ास तौर पे तकवा वालों के लिए। अब तकवा क्या है ये फिर मैं आपको कभी बताऊंगा। बाकी मुसलमानों के लिए हिदायत है ये, और भी काफ़ी सारी कुरान में आयतें हैं। ये किताब जो है हिदायत के लिए, हमारी हिदायत के लिए आया है, मुसलमानों की हिदायत के लिए आया है ख़ास तौर पे। तो हम मुसलमान होने के बावजूद इसमें से हिदायत हासिल नहीं करें और हम जनाब इसमें सवाब और नेकियां कमाने के लिए करते रहें तो ये फ़ायदा नहीं मिलेगा कुरान पढ़ने का। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि सुबह सुबह दुकान खोली या घर में या किसी जगह पे बस वो कुरान को लगा दिया, कुरान माशाल्लाह से चल रहा है तर्जुमे के साथ या अरबी, और वो बंदे जो है काम में लगे रहते हैं। तो ये भी बिल्कुल गलत है। यहाँ पर भी एक कुरान में एक छोटी सी आयत है, अब वो मुझे पूरी तरह याद नहीं है मगर तर्जुमा मैं आपको बता देता हूँ। कुरान जब पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुना करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। मतलब ये ज़रूरी है कि कुरान चल रहा है तो हम उसमें गौर व फिक्र करें, उसको सुने। ये ना हो कि कुरान हमने चला दिया दुकान में सुबह सुबह या किसी भी टाइम या घर में या कभी कहीं भी कुरान चल रहा है और हम जो है अपनी कामों में लगे हुए हैं, हम अपनी मस्तियों में लगे हुए हैं या जो भी ज़रूरी काम होते हैं उसमें लगे हुए हैं, वो तो फिर कुरान जो है वो फ़ायदा नहीं देगा हमें। सिर्फ सवाब के लिए कुरान नहीं आया। और कुछ लोग करते हैं ये कि जनाब फ़लाँ मसला हो गया है, पेट में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, ये हो गया वो हो गया, अब जनाब आप दम कर लो कुरान पढ़ के, फ़लाँ आयत पढ़ लो, ये सूरत पढ़ लो तो आपके ये तकलीफ़ दूर हो जाएगी। वो बेशक कुरान में शफा है, इसमें कोई शक नहीं। कुरान जो है वो शफा देता है, मगर मेन चीज़ जो है कुरान हमारी हिदायत के लिए आया है। एक और मसला है कुरान के लिए, कुछ लोगों को बोलो यार कुरान पढ़ा करो तो वो बहाना बनाते हैं यार हमें कुरान पढ़ना नहीं आता, हमने कुरान पढ़ा नहीं। तो भाई ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो अरबी कुरान की नहीं पढ़ी तो आप ज़िंदगी भर अब कुरान जो है पढ़ेंगे नहीं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप कुरान सिर्फ़ और सिर्फ अरबी में पढ़ें। कुरान में हिदायत है तो अरबी में पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आप उसका तर्जुमा भी पढ़ सकते हैं। जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता वो बहाने बनाना छोड़ें, वो तर्जुमा भी पढ़ सकते हैं किसी भी ज़बान में। कोई भी ज़बान आपको आती है, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी आपको तर्जुमा मिलता है, आप कुरान का तर्जुमा पढ़ें और फिर आप उस पर अमल करें, यकीन करें, आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी।
قرآن میں قرآن کو اگر آپ پڑھیں گے غور و فکر کر کے اور اس پر عمل کریں گے تو آپ کی لائف میں کافی چینجز آئیں گے، آپ کے کافی مشکلات زندگی کی حل ہو جائیں گی قرآن کے ذریعے۔ یہ ایک قرآن میں برکت ہوتی ہے، یہ ایک رحمت ہے قرآن میں۔ کتنی ساری چیزیں قرآن میں ہیں، آپ یقین کریں آپ کم از کم 1 مہینہ لگاتار ترجمے کے ساتھ، آپ کو عربی نہیں آتی، جن کو عربی آتی بھی ہے وہ رٹا رکھا کر نہیں پڑھے کیونکہ وہ سمجھتے تو نہیں ہوں گے نا عربی، تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، غور و فکر کر کے سمجھ کر پڑھیں، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے، اور پھر عمل کریں اس پر، تو یقین کریں آپ کی زندگی میں بڑا سکون آئے گا۔ تو بھائی قرآن جو ہے وہ دم درود اور پھوکے مار کے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے۔ بار بار میں کہہ رہا ہوں، قرآن ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے آیا ہے، اور کس طرح جینی ہے زندگی، یہ ساری چیزیں ماشاءاللہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ جو بھی آپ پڑھیں گے، جتنا بھی آپ پڑھیں گے اتنا آپ کو ثواب تو ملے گا، مگر آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے اس دنیا میں، اور دنیا میں رہنے کے بعد آپ کو آخرت کیسے حاصل کرنی ہے، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے قرآن میں۔